बहरहाल स्वामी जी देखिए, वॉल सिट जैसे आइसोमेट्रिक अभ्यास में मांसपेशियां बगैर ज्यादा हिले लगातार तनाव में रहती है, मतलब वो वर्क कर रही होती है। रिसर्च में ऐसे अभ्यासों को ब्लड प्रेशर घटाने में भी काफी इफेक्टिव माना गया। तो स्वामी जी, हाई बीपी वाले लोग इसे कितनी देर करें, कितने सेट लगाएं, और ऐसे कौन से लोग हैं या ऐसे कौन मरीज हैं, किस बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनको ये नहीं करना चाहिए? देखो, कोई भी चीज करें ना, आहिस्ता आहिस्ता अभ्यास बढ़ाएं। प्रकृति ने हमारे तन मन जीवन को ऐसे बनाया है, हम जैसे चाहें -50 +50 तापमान में अपने आप को ढाल सकते हैं। चाहे जैसे वातावरण में, चाहे जैसे घर परिवार समाज में, चाहे जैसे जाति वर्ग समुदाय मत पंथ मजहब में हम अपने आप को ढाल सकते हैं। तो होले होले अभ्यास करें। और जिनको ब्लड प्रेशर है ना, उनके लिए तो जैसे मैंने कहा, एक तो ये भुजंगासन होले होले करना है। इससे पूरी की पूरी सारी की सारी हमारी हड्डियों मांसपेशियों का पूरा व्यायाम हो जाता है। और ब्लड प्रेशर वाले थोड़ा मुक्तावटी बीपी ग्रिट ले लें, शुगर वाले मधुनाशिनी मधु ग्रिट ले लें। अनुपान में शुगर वालों के लिए खीरा करेला टमाटर का जूस, और बीपी वालों के लिए लौकी का जूस एक, और ये तो ऐसे, और पीछे से थोड़ा ऐसे, ये एकदम बैलेंस बना देगा, परफेक्ट। और ये मरकटासन, इसकी भी 3 अभ्यास है। तो भुजंगासन और सर्वासन के वो 3 अभ्यास बता दिए। घुटने मोड़ करके एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गाँव। तो ऐसे भी एक बार सुबह सुबह कर लेना, तो दिन भर आपकी जिंदगी एकदम टनाटन रहेगी, एकदम आप फिट रहेंगे, परफेक्ट रहेंगे। मैं तो ऐसा चाहता हूं सबका जीवन, किसी को अपनी सेहत के बारे में सोचना ही नहीं पड़े। मोटापा का क्या होगा, बीपी शुगर का क्या होगा, ये हमारे हवाले कर दीजिए। ये इंडिया टीवी का एक बहुत बड़ा योगदान है। करोड़ों लोगों को अब अपनी सेहत के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं। उनका ब्लड प्रेशर ठीक रह रहा है, उनका शुगर ठीक रह रहा है, वो मुठिया नहीं रहे, उनका लिवर किडनी ठीक है, उनका लंग हार्ट ब्रेन और उनके थॉट्स इमोशंस का सुबह सुबह अलाइनमेंट कर देते हैं हम। सुबह सुबह उनकी योग से ऐसी फ्रीक्वेंसी जोड़ देते हैं अपनी चेतना के साथ, उनको शिव चेतना के साथ, आत्म चेतना के साथ। शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम, शिवो हम। फिर दिन भर अपना घर परिवार बिजनेस व्यापार जो भी संसार में कारोबार जो भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जिंदगी में बड़ी उथल पुथल मची रहती है, रस्सा कसी है, बड़ी अंतर्द्वंद है जीवन में। तो योग से ऐसा पूरा हमारा एनर्जी का अलाइनमेंट ऐसा हो जाता है, जब हमारी आत्म चेतना योग चेतना के साथ जुड़ती है। यही तो योग है। युजिर योगी युज समाधौ। स्वामी जी, ये वी आर फेसिंग द डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्राइसिस। 100% बिल्कुल ठीक बात है योग कि इज सॉल्यूशन। ये प्रोग्राम स्वामी जी घर घर में देखा जा रहा है। घर घर में लोगों ने खुद को सेहतमंद किया है, लोगों ने खुद को बीमारियों से बचाया है, और इस कार्यक्रम को देख करके लोग दूसरों को भी बीमारी से बचा रहे हैं। ये वाकई हमने एक उपलब्धि हासिल की आपके साथ इस कार्यक्रम के जरिए। ये अच्छी बात, खुद जोड़े औरों को जोड़े, ये प्रेरणा बन गया है हाँ, करोड़ों लोगों के लिए। और फिर भी अगर कोई स्वामी जी मुठिया जा भी रहा है, तो आपके पास रंदा तो है ही है। आपने 2-4 रंदा चलाया नहीं कि वो बिल्कुल मीटर में आ जाएगा, इसलिए बहुत कोई परेशान होने की बात नहीं है। स्वामी जी, पैरों को मजबूत करने की बात हो रही है, तो एक चीज मिस ना हो जाए, जरा उस पर बात कर लेते हैं। लोगों ने अपने पैरों को बहुत मजबूत भी कर लिया, तो कई बार लोगों के घुटने आपस में मिल रहे होते हैं, चलते वक्त आपस में टकरा रहे होते हैं। तो क्या एक सर्टेन एज के गुजर जाने के बाद, मान ली 20-22 का कोई बच्चा हो गया है, तो क्या उसके बाद भी वो घुटनों का जो गैप है वो बढ़ाया जा सकता है, घुटनों का टकराना खत्म हो सकता है आपस में? देखो, हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पूछा, और ये मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ। पहले भी मैंने 1-2 बार बोला हुआ इसको। तो हम छोटे बच्चे थे, तो ऐसे खड़े होते थे, तो हमारे घुटने ऐसे मिलते थे, ऐसे। ये बहुत बेटियों के भी, और वो अनफिट की कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर खास करके हमारी फोर्सेज आदि में, और बहुत सारे जो जहाँ फिजिकल फिटनेस का टेस्ट लिया जाता है, ऐसे होता है।
और बुढ़ापे में तो फिर ऐसे होते ही नहीं। ये तो बुढ़ापे की निशानी है। तो ये इसको ठीक करने के लिए हमने एक तो गरुड़ासन किया, ताड़ासन तो किया, इसको किया ये 10-20 बार। एक ये गरुड़ासन किया, ऐसे ये ऐसे और ऐसे ही कर लेंगे। अब पूरा बैलेंस नहीं मिलेगा, धीरे धीरे बनेगा ऐसे। और फिर हल्के फुल्के 10-20 बारी ऐसे बैठा। तो तीसरा गोमुखासन ऐसे, और चौथा बटरफ्लाई और पद्मासन। तो ये किसी के भी जो घुटने आपस में रगड़ने वाली समस्या, घुटने भिड़ने वाली समस्या, कई बार तो दौड़ते दौड़ते बच्चे गिर तक जाते हैं, इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। और किसी के फ्लैट फुट, हमारे भी फ्लैट फुट जैसे थे, घुटने भी मिलते थे, ये भी। अब देखो कितना अच्छा कर्व है ऐसे। अच्छा, फ्लैट फुट में स्वामी जी एक चीज जरा बताइएगा तो ये हो गया कि क्या फ्लैट ताड़ासन फुट से, जो है वो सिर्फ कुछ खास तरह के गरुड़ासन से, बटरफ्लाई से। फ्लैट फुट स्वामी जी क्या कुछ खास तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से बाहर करवा देता है, या उसकी वजह से सेहत में भी कोई असर पड़ रहा होता है, बॉडी के संतुलन में भी वो कुछ परेशानी खड़ी कर रहा होता है फ्लैट फुट? हाँ, वो तो फिटनेस के लिए तो अच्छा है नहीं। और मैंने कहा जैसे जिनको कुछ खास तरह के जो फिजिकल फिटनेस के टेस्ट से होकर के जिनको गुजरना पड़ता है, उनके लिए तो खतरनाक है ही सो है। वो स्ट्रक्चरल बैलेंस बहुत जरूरी है, और उस स्ट्रक्चरल बैलेंस से हमारा बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ होता है। अभी लगता है आज तेज बरसात आने वाली है, चारों ओर बाएं तरफ तो कितनी घनघोर घटाएं छाई है, तेज तेज हवाएं चल रही है। हाँ, पंखा तो बंद कर दो भाई, जब इतनी हवा चल रही है तो बिना कहे कुछ काम कर लिया करो महापुरुषों। यहाँ चद्दर भी उड़ रही है। तो अब लग रहा है थोड़ी देर में घनघोर बरसात होने वाली है। आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं भय खाएं, जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाएं। प्राण भले ही जाए सतपथ से, योग पथ से, धर्म पथ से, वेद पथ से, टिकना नहीं है। हमें अभी तो और संभलना है। ऋषि ऋषिकाओं के, वीर वीरांगनाओं के सपनों को हमें पूरा करना है। तो वो कह रहा था बैलेंस तो बिगड़ता, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बैलेंस बिगड़ता है। तन मन ये सब एक दूसरे के साथ रचे गुथे हैं। हमारा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी चेतन, हमारा आत्मा, और वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा, वो खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख, ये सब एक दूसरे के साथ एकत्व के सूत्र में बंधे हुए। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ वननेस, कोएग्जिस्टेंस एंड हार्मनी। तो ये सब ताना बाना हिलना नहीं चाहिए। बिल्कुल। उसके लिए हम रोज पद्मासन, और स्वामी जी अब तक हमने जो वज्रासन, पैरों की प्राणायाम, मजबूती पे काम किया, और उसका ये मकसद जरूरी यही है कि लोग चलते रहेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि यही ब्लड प्रेशर अगर हाई हो गया, काबू में नहीं रहा, तो फिर हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी डैमेज और आंखों तक पर बुरा असर डालेगा।